उत्तरी छोटा नागपुर के 6 जिलों की 19 सीटों पर मचेगा धमाल। भाजपा आजसू के मजबूत गढ़ में होगी झामुमो कांग्रेस राजद की अग्नि परीक्षा। जयराम की JBKSS एंट्री ने बदल दिया है इलाके का राजनीतिक परिदृश्य। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड की सियासत में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अलग स्थान है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस प्रमंडल के तहत 7 जिले आते हैं, लेकिन धनबाद को सियासी हलके में कोयलांचल कहा जाता है और उत्तरी छोटा नागपुर के तहत 6 जिले बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ आते हैं। झारखंड की राजनीति में उत्तरी छोटा नागपुर का खास स्थान इसलिए है क्योंकि चुनावी दृष्टिकोण से यह राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसके 6 जिलों में विधानसभा की कुल 19 सीटें आती हैं। धनबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड विधानसभा में 25 विधायकों को भेजता है। आसन विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी उत्तरी छोटा नागपुर के ये 6 जिले बेहद महत्वपूर्ण हैं और सभी दलों ने यहाँ पूरी ताकत झोंक रखी है। इन जिलों को भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ की राजनीति अलग किस्म की होती है। चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा और 2 पर आजसू का कब्जा है, जबकि झामुमो के कब्जे में 3, कांग्रेस के कब्जे में 4 और राजद और माले के कब्जे में 1-1 सीट है। इस आंकड़े से ऐसा लगता है कि मुकाबला लगभग बराबरी का है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति अलग है। इस बार जयराम महतो की झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने इस इलाके में अपना प्रभाव दिखाया है, तो मुकाबला इस बार रोमांचक और करीबी होने की संभावना है। क्या है उत्तरी छोटा नागपुर के 6 जिलों की सियासी परिदृश्य और क्या है संभावनाएं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक रूप से 7 जिले इसमें शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से 6 जिलों को इस प्रमंडल में गिना जाता है। धनबाद को कोयलांचल कहा जाता है, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह को माना जाता है। इस प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी जिले अपने आप में खास है। धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, तो वहीं सिंदरी में उर्वरक का बड़ा कारखाना है। इसके बाद कोडरमा जिले में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अबरख पाया जाता है, तो बोकारो जिला लौह इस्पात उद्योग के लिए मशहूर है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन धर्म का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर पूरे देश से लोग आते हैं। चतरा जिले का इटखोरी 3 धर्मों का संगम है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कई स्थान हैं। हजारीबाग और रामगढ़ जिला भी कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग है, जिसे हजारों बागों का शहर भी कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 4 लोकसभा सीटें और 25 विधानसभा सीटें हैं। यदि धनबाद को अलग रखा जाए तो 3 लोकसभा सीटें और 19 विधानसभा सीटों वाले इस प्रमंडल पर सभी दलों का ध्यान है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 4 सीटों पर भाजपा आजसू की जीत हुई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस प्रमंडल की 19 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जबकि उसकी सहयोगी आजसू पार्टी को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस ने 4 और झामुमो ने 3 सीटें जीती थी, जबकि राजद, माले और झाविमो को 1-1 सीट मिली थी। पिछले 5 सालों में इस प्रमंडल की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें रामगढ़ की सीट कांग्रेस से हटकर आजसू के पास चली गई, जबकि गांडेय और बेरमो में क्रमशः झामुमो और कांग्रेस की जीत हुई। मांडू की सीट से 2019 में भाजपा के टिकट पर जीते जयप्रकाश भाई पटेल अब कांग्रेस में चले गए हैं। वहीं झाविमो का विलय भाजपा में हो गया है। भाजपा आजसू के गढ़ हैं ये 6 जिले। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 6 जिले भाजपा के गढ़ हैं। हालांकि पिछले चुनाव में यह मुकाबला लगभग बराबरी का हुआ था। भाजपा के लिए ये 6 जिले कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का पद इसी प्रमंडल के तहत आने वाले जिलों के नेताओं के पास है। भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी का पिछले 2 चुनावों से गिरिडीह लोकसभा सीट पर कब्जा है, तो अपने जिस अभेद दुर्ग रामगढ़ को वह 2019 में कांग्रेस के हाथों गवा बैठी थी, उसे भी उसने उपचुनाव में दोबारा हासिल कर लिया। जयराम महतो की धमाकेदार एंट्री।
उत्तरी छोटा नागपुर को झारखंड के सबसे ताकतवर जातीय समुदाय कुर्मी का गढ़ माना जाता है। चतरा को छोड़कर बाकी 5 जिलों में इस जाति का दबदबा है। ऐसे में हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में एक नई राजनीतिक ताकत ने यहां धमाकेदार एंट्री की, जिसका इस समुदाय पर खास प्रभाव है। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट हासिल कर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। इस तरह जयराम महतो क्षेत्रीय राजनीति का एक और नया कोण बन गए हैं। झारखंड की राजनीति में जो जातीय समीकरण है उसमें वह काफी फिट बैठते हैं, चूंकि वह खुद कुर्मी जाति से आते हैं और राज्य की राजनीति में कुर्मी को आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसलिए उनका एक खास राजनीतिक दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि राज्य में युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा, तभी जाकर राज्य की स्थिति बदल सकती है। जयराम महतो के इस नए सियासी उभार ने राज्य की स्थापित पार्टियों की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। इसलिए विधानसभा के आसन्न चुनाव में उसके प्रदर्शन पर लोगों की निगाहें रहेंगी। क्या है 2024 का परिदृश्य? जहां तक आसन विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 6 जिलों में अपना वर्चस्व कायम रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, जबकि झामुमो कांग्रेस राजद के लिए भाजपा आजसू के साथ JBKSS को रोकना बड़ा चैलेंज है। भाजपा और आजसू ने अपने इस गढ़ को बचाने के लिए तैयारियां भी भरपूर की हैं। दूसरी ओर झामुमो कांग्रेस राजद भी तैयारियों में कहीं कम नहीं है और लगातार कोशिशों से जगह बनाने में लगे हुए हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में मामूली अंतर से उनके प्रत्याशी हारे थे, वहां वे पूरा जोर लगाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में यही एक ऐसा इलाका है जहां वामपंथी दलों को भी ताकत मिलती है। इसलिए बगोदर से माले को रोकना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। इन तमाम परिस्थितियों में यह तय है कि उत्तरी छोटा नागपुर की इन 19 विधानसभा सीटों पर आसन चुनाव में खूब धमाल मचेगा। दलों और प्रत्याशियों की परीक्षा तो होगी ही, इलाके की समस्याओं को कितना महत्व मिलता है यह भी परखा जाएगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।